अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद प्लांट्स में। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके पास ऐसा एक रूफ टॉप है, बेशक थोड़े पैमाने पे थोड़ी सी जगह है, तो आप किस तरीके से घर में जो है वो मुर्गियाँ पाल सकते हैं। मुर्गियाँ जो है वो पालना घर में बहुत आसान है और बिल्कुल अगर मैं ये कहूँ कि फ़्री में आप पाल सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा। सिर्फ आपका जो ख़र्च है वो ये होगा कि आपको मुर्गियाँ लानी पड़ेंगी। उसके लिए अगर आप बड़े साइज़ की जो तैयार मुर्गी होती है, जो अंडों पे आई होती है, वो अगर आप नहीं लेना चाहते या आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप छोटे चूज़े ला सकते हैं। वो थोड़े बनिस्बत आपको मुर्गियों के मुकाबले में सस्ते भी मिल जाते हैं। वो अगर आप मार्च अप्रैल में लेके आते हैं तो वो आपके लिए ज़बरदस्त इस लिहाज से रहेगा कि उसके बाद अगर आप उसकी केयर करते रहेंगे, टाइमली उनकी जो है वो आप ख़ुराक का ख्याल रखेंगे, पानी और छाँव धूप का ख्याल रखेंगे, तो इस टाइम तक वो जो चूज़े होते हैं वो इस टाइम पे ज़ाहिर है आपको उसकी ब्रीड का भी पता चल जाता है कि ये मेल है या फ़ीमेल। तो आपके पास घर में जो है वो बहुत आसानी से आप मुर्गियों को रख के जो है वो अपने घर के अंडे जो है वो ले सकते हैं। देसी अंडे की जो अफादियत है वो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको पता चलेगा, लेकिन जो हम फार्मी अंडे लेते हैं उनके मुकाबले में जो घर के देसी अंडे होते हैं, एक तो आपको यकीन होता है कि ये साफ़ सुथरे, मतलब जिन मुर्गियों से आपने लिए हैं इनमें किसी किस्म की कोई वैक्सीन या कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं इस्तेमाल किया हुआ। दूसरा ये है कि आपके घर से इतना कुछ खाने पीने की चीज़ें ज़ाया होती हैं, आप बाहर किसी जगह पे रख देते हैं या बाहर कई दफ़ा फेंक भी देते हैं, तो वो जो रिस्क का ज़ाया करना है वो आपका जो है, अगर आप घर में मुर्गियाँ पाल लेते हैं तो आपका वो रिस्क ज़ाया नहीं होगा। घर में अगर आपकी जैसे किचन से कुछ बचा हुआ सालन है, बची हुई रोटियाँ हैं, उसके अलावा चाय की पत्ती डेली बेस पे, ज़ाहिर है सर्दियाँ हैं चाय का इस्तेमाल होता है, तो ये सारा जो बिल्कुल फ़ालतू मटीरियल है वो आप अपने जैसे प्याज के छिलके, लहसुन के या आलू के छिलके, ये सारा कुछ जो है वो आप अपनी मुर्गियों को डाल के तो उनसे ये ज़बरदस्त जो है वो अंडे हासिल कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ी सी आपकी एफ़र्ट है, ज़ाहिर है अगर आप कोई भी पेट अपने घर में रखते हैं, कोई परिंदा पालते हैं तो आपको उसकी केयर करनी पड़ती है, लेकिन मुर्गियों के मामले में ये है कि मुर्गियाँ अगर आप ले के आते हैं तो आपको बहुत जल्दी उसके फ़वाइद भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ना सिर्फ आपको घर के साफ़ सुथरे अंडे मिल जाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अगर आप कभी ज़बा भी करना चाहें, ख़ुद देसी जो मुर्गी है वो खाना भी चाहें तो आपको घर से ही मिल जाएगी। जो मैंने आपसे कहा कि आप मार्च अप्रैल में जो लेके आते हैं चूज़े, तो उसमें कई मेल भी हो सकते हैं। मेल को आप इस तरह से रख लें कि आपकी जो गोश्त की ज़रूरत है घर की, उसके लिए वो आपके काम आ जाएंगे, और जो मुर्गियाँ होंगी वो आपको घर के जो साफ़ सुथरे अंडे हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो प्याज के छिलके हैं, उसके अलावा जो हरा मटीरियल है, यहाँ पर जो मैंने फेंका है ये हमारे यहाँ चनों का साग मिलता है, यानी जो ब्राउन चने होते हैं उनका जो साग है वो इस टाइम पे जो है वो बहुत शौक़ से हमारे यहाँ पकाया जाता है। तो ये साग आया था चनों का, तो वो मैंने साफ़ करके जो पकाना था पका लिया, जो वेस्ट था वो मैंने यहाँ पे फेंक दिया। उसके अलावा पालक अगर आपके घर में आती है, मूली आती है, तो उसके पत्ते आप कट करके इस तरह से मुर्गियों को डाल सकते हैं। मुर्गियाँ रखना आप यकीन करें बहुत आसान है। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है, छत है ख़ास तौर पे, तो आप उस छत को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है, काफ़ी क्या हर जगह ही देखा है कि बहुत बड़े बड़े आपके यहाँ रूफ टॉप भी होते हैं, टेरेस होते हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पे आप देखिए बोतल थी, उसको कट करके तो दो हिस्सों में कट किया है। एक के अंदर हमने पानी डाला हुआ है और जो दूसरी बोतल का हिस्सा है उसके अंदर कट करके जो अनाज वगैरह है वो इसके अंदर डाला हुआ है। कोई प्लास्टिक का डब्बा आपके पास पड़ा हो, आप उसके अंदर दाने डाल सकते हैं या पानी डाल सकते हैं। अब ये देखिए एक ही बोतल को कट करके दो चीज़ें कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने घर की गंदम होती है, तो जो गंदम हम साफ़ करते हैं उसका जो बचा खुचा दाने होते हैं वो हम इस तरह से मुर्गियों को डालते रहते हैं। तो आपकी अगर छोटी सी फैमिली है, मिसाल के तौर पर 5 से 6 लोग या 3 से 4 लोग अगर आपकी फ़ैमिली में है, तो आप अगर 4-5 मुर्गियाँ पाल लें तो ये एक मिसाल के तौर पर एक छोटा सा बिज़नेस भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बिज़नेस आइडिया, क्यों इन दिनों में ख़ास तौर पे हमारे यहाँ के एरिया के हिसाब से 50 रुपए का एक अंडा जो है वो सेल हो रहा है देसी मुर्गियों का। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा एक प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यू है कि आप रखते हैं, बिल्कुल घर का जो वेस्ट है वो डालते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। अच्छा, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जो खादें या ख़ुराक जो मिलती है ख़ास तौर पे मुर्गियों के अंडों के लिए अगर आप लेते हैं, या
मुर्गियों का वेट बढ़ाने के लिए जो एक लेयर वाली होती है ब्रॉयलर जिसे कहते हैं, वो उस तरह की जो फीड वगैरह होती है, मैं उस पर बिलीव नहीं करती। जो घर का जो आपके किचन से निकलने वाला मटेरियल होता है वही अगर आपने 5 से 6 मुर्गियाँ रखी हो तो आपके लिए काफ़ी है। उसके अलावा ये हमने तो पिंजरा बनवाया हुआ था, इसके अंदर जो मुर्गियाँ रखी हुई हैं, लेकिन अगर आप पिंजरा नहीं बनवाना चाहते, कोई बची खुची ईंटें हैं, कुछ लकड़ी के आपके पास फट्टे वगैरह हों, तो उसके साथ आप एक छोटा सा कमरा बना के फ्री में बिल्कुल जो बची खुची आपके पास ईंटें हैं या फट्टे वगैरह इस तरह से लकड़ी के पड़े हुए हैं, तो उनके साथ भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक और इसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो इसमें से सब्जियां या इसके छिलके वगैरह वो खा लेते हैं, जो बाकी बचता है उससे यहाँ पे अगर आप देखें तो टोकरी के अंदर मैं इसकी खाद भी बना रही हूँ। तो वो जो बचा खुचा मटेरियल होता है, चाहे ग्रीन हो, ब्राउन हो, जो भी मटेरियल हो जाए, ड्राई हो जाए, उसकी भी मैं खाद बना लेती हूँ। और ये दोनों तरह की जो इनकी जो अपना वेस्ट होता है मुर्गियों का, उससे जो खाद बनती है वो भी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो मुर्गियों को हम वेस्ट डालते हैं, जैसे ये आप सारा ग्रीन मटेरियल देख रहे हैं, माल्टे की छिलके, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या चाय की पत्ती, जो वो खा लेती हैं, जो बाकी बचता है उसको हम उठा के टोकरी के अंदर मैंने एक इस तरह का सेटअप बनाया हुआ है कि जिसके अंदर वो खाद भी बनती रहती है। 2 तरह की खादें हमें यहाँ से मिल रही हैं। जो हमारा किचन वेस्ट की खाद है वो भी यहाँ पे बन रही है, जो मुर्गियों ने खाना होता है वो खा लेती हैं, जो बकाया बच जाता है उसकी खाद बना के हम अपने प्लांट्स को भी दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपके पास भी टेरेस है या रूफटॉप है तो आप लिमिटेड में स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी तादाद में अगर आप मुर्गियाँ पालना चाहते हैं। तो ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साफ़ सुथरे घर के अंडे आपको मिलेंगे, और साफ़ सुथरा अगर गोश्त भी आप ज़बह करके खाना चाहें तो आपके पास साफ़ सुथरा घर का गोश्त जो है वो मुहैया होगा, और उसका टेस्ट भी जो बाहर से आप लेके आते हैं गोश्त, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। वीडियो अगर आज की आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप भी घर में मुर्गियाँ पालें और फ्री में अंडे और गोश्त हासिल करें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।